नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बच्चा शमशान घाट गया था अपने परिवार के साथ। उसके घर में किसी का देहांत हो गया था। वापस आते समय उसके चाचा ने या किसी ने उससे कहा, वापस आते समय पीछे मुड़ के मत देखो। वो कंफ्यूज्ड हो गया, पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं देखना चाहिए। तो उसके चाचा जी ने कहा कि जो मर जाते हैं उनकी आत्मा हमारे साथ वापस हमारे घर चली आती है, वो मुक्ति नहीं मिलती उनको, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, उनसे पूछ रहा था कि इसमें क्या सच्चाई है, कि हमको शमशान घाट की तरफ मुड़कर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। और इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हमारे आसपास प्रचलित होती हैं, उसमें क्या सच्चाई है। इसकी शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि हमारी और आपकी जो डेफिनेशन है लाइफ की, वो बहुत संकुचित है, बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है। हम लोगों के हिसाब से लाइफ की शुरुआत होती है एक बच्चे के जन्म के साथ और ख़त्म हो जाती है उसकी डेथ के साथ। मैं कहना चाहता हूँ ये पूरी तरह से झूठ है, गलत है। ये हमको दिखने वाली लाइफ है। आप फिल्में देखते हैं, आप जब फिल्म ऑन करते हैं तब और फिल्म ख़त्म होती है तब, ये आपके लिए वो फिल्म है, कंप्लीट फिल्म। लेकिन उस फिल्म की शुरुआत कब हुई, कब उसके राइटर ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, कब एक्टर्स इकट्ठे हुए, कब उसकी शूटिंग हुई, और वो फिल्म बनने के बाद भी, हमने देखने के बाद भी वो कहानी चलती रहती है। एक फिल्म मेकर उसके फिल्म के हिट होने के, फ्लॉप होने के बाद भी फिल्म मेकर रहता है और उस कहानी का उसकी लाइफ के ऊपर असर रहता है, उसके सारे पात्रों के ऊपर उसका असर रहता है। तो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। रियल लाइफ तो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी है। तो अगर आप इस पहली बात को समझ पाएंगे तभी आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दे पाएंगे, थोड़ा सा भरोसा दे पाएंगे। दूसरी बात क्या है? जिसको हम कहते हैं मरा हुआ, जिसको हम शमशान घाट पे जलाकर आते हैं, वो शरीर, हमको लगता है कि बस वो शरीर एक इंडिविजुअल कंप्लीट था जब तक वो जिंदा था। मतलब अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, अभी आप जिंदा हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं? शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं और आप मानते हैं कि ये बॉडी आप हैं। और अचानक से मरने के बाद आपको ये बात कहाँ से लगने लगी कि उस आदमी के पास आत्मा है? क्या जीते जी कभी ये डाउट हुआ? और क्या आपने उसको कभी जानने की कोशिश की? तो ये पहले अपने आप को पूछिए। इसको मानिए मत इतनी जल्दी। कोई कह रहा है, किसी गीता में लिखा हुआ है, किसी की बातों को सुन करके अगर आपको लगता है कि हाँ आत्मन होती है, हमारी आत्मा होती है और भटकती है और हमारे साथ हमारे घर पे आती है, तो ये सब कहानियां हैं आपके लिए। क्या जीते जी किसी इंसान की आत्मा होती है? हाँ होती है, और वो भटकती नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, हमारे टोटल 4 एंटिटी होते हैं हमारे अंदर में। एक जिसको आप देख रहे हैं फिजिकल बॉडी, दूसरी जिसको मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर बॉडी, जिसको हम सपने की दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं, और वही मॉलिक्यूलर बॉडी ही है जिसको लोग भूत प्रेत कहते हैं, या कॉमन भाषा में आत्मा भटकती है, वो मॉलिक्यूलर बॉडी है। इसके बाद 2 और बहुत हाइटेंड एनर्जी स्टेट्स हैं हमारे अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और डिवाइन फ्रैगमेंट, या सचमुच में डिवाइन फ्रैगमेंट को आत्मन माना जाना चाहिए। ये 4 एंटिटी हमारे अंदर में होती है। इसमें से किसको आप अपने घर लेकर आते हैं? शरीर तो जला दिया। अगर कोई चीज़ आपके साथ आती भी है तो वो केवल और केवल खुशबू है, या कहना चाहिए बदबू है, उस मरे हुए इंसान की कुछ मेमोरी पैटर्न्स। और सचमुच में किस चीज़ को आपको लाना चाहिए या कनेक्ट करना चाहिए? उस इंसान की आत्मन से, उसकी रूह से। रूह जो पवित्र होती है वो आपकी भी है, उस इंसान की भी है। लेकिन हमने कभी रूह खोजा कहाँ? हमने कभी आत्मन को जानने की कोशिश कहाँ की? आत्मन तो हमारे लिए एक दूर किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी आसमान में बैठा हुआ ईश्वर को नाम दे दिया है कि हम तो आम इंसान हैं, मरने वाले लोग हैं, हम तो केवल भक्ति कर सकते हैं और आप भगवान बैठे हैं वहाँ जो हमको भीख देंगे। ये भी एक दूसरी झूठ है। अगर कहीं भगवान है तो यही है और हमारे अंदर है। जब तक आपके अंदर में ये डाउट आना शुरू नहीं होता कि क्या मेरे अंदर आत्मन है, क्या मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, तब तक आप इस तरह की कहानियों को भरोसा करके केवल डरेंगे
कि मरने के बाद आत्मा हमारे साथ घर चली आती है। अब तीसरी बात ये आती है कि अगर आत्मा हमारे अंदर है तो उसको कनेक्ट कैसे करें, उसको जानें कैसे। अगर हमारे अंदर ही हमारा गुरु, हमारा ईश्वर है तो उसको कैसे पहचानें, उससे कैसे बात करें। कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड तरीका है प्रार्थना। मुंह से कुछ बोलें ईश्वर के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, अपने मंदिर में या मंदिर मस्जिद कहीं पर भी, या मन में कुछ जप करें, मंत्र का, ओम का उच्चारण करें। कुछ हुआ है आज तक? कभी हुआ है अपने अंदर आत्मन का दर्शन? तो ये तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तीसरा झूठ कि मंत्र जप से, प्रार्थनाओं से, शब्दों के रिपीटिशन से, किसी भी तरह के कोई रिपीटिशन से आप अपनी आत्मन को नहीं जान सकते। उसको जानने का केवल एक और एक तरीका है। क्या चीज़? टाइप करिए, कमेंट करिए, लिखिए, बताइए मुझे कौन सा तरीका है अपने आत्मन को जानने का। पॉज करिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इस समय हम इंसान एक बहुत ख़ास स्टेज ऑफ लाइफ में हैं। मैंने आपसे जिक्र किया है, ये ब्रह्मांड एक बहुत स्लो मूव करने वाला लिविंग बीइंग है। जैसे आप और हम जिंदा हैं और हम इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो हमारी कंडीशन ठीक ऐसी है जैसे हमारे शरीर के अंदर में कोई छोटा सा खून का कण, एक छोटा सा सेल। ऐसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर में हम बहुत छोटे से एक कण है, अंग है। और ये अंग, ये फिजिकल बॉडी एक ख़ास सब स्टेज में है। हम सब जिस बॉडी को जी रहे हैं वो केवल 1,00,000 साल पहले इस सब स्टेज 4 के नाम से हम इसको जाना जाता है। इसके सारे के सारे सब स्टेजेस के बारे में मैंने बात किया है ज़ेनोगा एडवांस में, वो बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो ये सब स्टेज 4 में एक ख़ास चीज़ होती है, ये रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। ये फिजिकल बॉडी और माइंड अब तक एकदम डेड था, क्रूड था, अनरिस्पॉन्सिव था। अब जाकर के नया नया ये जिंदा हुआ है, जगा है। और क्या प्रूफ है? हमारे थॉट्स, हमारी बॉडी या हमारा माइंड अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट को महसूस करना शुरू करता है पहली बार। किस तरीके से? थॉट्स की वजह से, सोच पाने की वजह से। ये काबिलियत केवल इंसानों में है, किसी और जीव जंतु में नहीं है। हम में से बहुत से लोग बेचारे ओवर थिंकिंग को, ड्रीम्स को, डे ड्रीमिंग को, कन्फ्यूजन को एक श्राप मानते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस है, अगर आप सोच पाते हैं, किसी भी तरह की थॉट आपके दिमाग में चल पाती है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट या तो आत्मन है। तो उसको जाने कैसे? किस तरह से अपने आत्मन को जाने? कौन सा तरीका है अपने आत्मन को जानने का? वो है अपने माइंड और बॉडी के पिच को ऊंचा करना, अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाना। उसके तरीके हैं, अभी बताऊंगा मैं। इस पिच को ऊंचा करने को हम और भी नामों से जान सकते हैं। डिसिफर करना, डिकोड करना। जिस ओम की जिक्र मैं कर रहा था उस कुछ दिन पहले के पुराने वीडियो में कि आपको ओम के शब्द की रिपीटिशन नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर आपने रेगुलर बेसिस पर अपने ब्रेन में या अपने मुंह से ओम का रिपीटिशन किया तो ये हो सकता है कि आप पागल हो जाएं, या ये भी हो सकता है अपनी ज़ुबान से अगर आप इसको रिपीट करते रहें तो आपका वोकल कॉर्ड भी फट सकता है। बहुतों के साथ हुआ है, हम में से बहुत से लोग जानते नहीं हैं इसको। इसलिए किसी भी तरह का मंत्रोच्चारण करना बंद करिए। अगर कुछ करना ही है तो इस ओम के संकेत को, इस गॉड के संकेत को समझने की कोशिश करिए। और समझने में सबसे ज़्यादा हेल्प पता है कौन करता है? हमारा साइलेंस। ज़्यादा विचार नहीं, विचार तो समझने के बाद आते हैं। ज़्यादा सोचने से समझ नहीं बढ़ती। जब आप शांत रहते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जब आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? हर एक चीज़ सुनते हैं। अपने आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसको सुनते हैं इस समय और यहीं, तो धीरे धीरे आपको अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के मैसेजेस आना शुरू होते हैं। और वो बड़बड़ाहट की तरह नहीं होता, वो बकबक नहीं होता, वो क्लैरिटी की तरह होता है, डीप क्लैरिटी। जैसे जब रात का अंधेरा ख़त्म होता है सूरज के आने के बाद, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। ऐसे ही जब अंदर में डीप क्लैरिटी आती है, जब गहरी समझ आती है, तब आप ये सवाल नहीं पूछते कि क्या मेरे अंदर में भगवान है, क्या मैं मरे हुओं से कांटेक्ट कर सकता हूँ,
क्या शमशान घाट में लोग मेरे साथ आ सकते हैं? तो जिस सवाल को लेकर के हमने शुरू किया था कि शमशान घाट से वापस आते समय क्या हमको मुड़कर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, एक आम आदमी फ़िलहाल सुपर कंफ्यूज्ड आदमी होता है, उसको बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि वो क्या है। इसीलिए वो जो आपके साथ थे और वो जो मर चुके हैं वो भी सुपर कंफ्यूज्ड हैं। और सुपर कंफ्यूज्ड एंटिटी की एक और क्वालिटी है, वो सुपर स्टिकी होते हैं, चिपकू होते हैं, जिनको आप भूत प्रेत कहते हैं। वो केवल और केवल मेमोरी पैटर्न्स हैं। उनको जाना चाहिए अपने जोन में, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, लेकिन आप जब उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, उनको मिस करते रहते हैं। ये पीछे न मुड़कर देखना एक जो रिचुअल बनाया गया है वो केवल इसलिए कि आपको पीछे मुड़ करके उनको अब नहीं सोचना है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, उनको बहुत ज़्यादा मिस नहीं करना है, उनको याद कर करके रोना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना हम उनको याद करेंगे उतना ही उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। कृष्णमूर्ति उनसे कोई पूछ रहा था कि मेरा भाई मर गया, वो अभी भी यही है कि चला गया? तो कृष्णा जी कहते हैं कि वो जाएगा कहाँ? ये संसार एक एक्सट्रीम है, एक लहर है, बहुत धीरे बहने वाली लहर जो जाकर के समंदर में मिलती है। ऐसे ही ये पूरी की पूरी संसार एक स्ट्रीम है, तुम्हें इसमें से बाहर निकलना होगा। वो एलन नॉडे जिनके भाई की डेथ हुई थी, उनसे कहते हैं तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं है, उसकी फिजिकल बॉडी यहीं पर ख़त्म हो गई है, जला दिया या काट दिया। उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी, या कहना चाहिए उसके मेमोरी पैटर्न्स, यहाँ हमारे आसपास के मेमोरी पैटर्न्स में डिज़ोल्व हो गए हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, उसकी आत्मन या उसकी सोल क्या है, या तुम्हारी सोल क्या है, उसको कैसे जान सकते हो तुम? ये सवाल अगर हम अपने आप से पूछना भूल जाते हैं तो हम खुद भी डरते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी और कंफ्यूज करते हैं। इस दुनिया का मालिक ईश्वर है, वो ईश्वर जो हमारे अंदर है और जो मर गया उसके भी अंदर है। जितना हम अपने अंदर के ईश्वर को जान पाते हैं गहराई से, उतना ही हम हेल्प कर पाते हैं अपने जिंदा प्रियजनों की भी और जो चले गए हैं उनकी भी। एक आदमी जो गहरा मेडिटेशन में जा पाता है, जो एक स्पिरिचुअल स्टेट में जा पाता है, वो अपने वाइब्रेशन को किसी भी हद तक ऊंचा या नीचा कर पाता है। वो चाहे तो जिनको आप प्रेत योनि बोलते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकता है, जिसको आप देवता कहते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकता है, और अपने आत्मन में भी जा कर के वास कर सकता है। और वही है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी का एग्जिस्टेंस सचमुच में है, बाकी सब तो उसके कंपैरिजन में झूठ है। जैसे सुबह उठने के बाद सपना हमारे लिए झूठ होता है, और एक बार आपने इस जिनोंगा के ज्ञान को सीख लिया तो आप ठीक वैसे हो जाते हैं जैसे ऋषि मुनि। ऋषि मुनि तो जन्म और मृत्यु के खेल को क्रिएट कर सकते हैं, वो किसी भी एंटिटी को शरीर दे सकते हैं। उनके लिए मौत कोई डरावनी चीज़ नहीं है जैसे आपके लिए और हमारे लिए है कि शमशान घाट से जाते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना। हम और आप आज जिस स्टेज पर हैं, बचकानी स्टेज है। इस तरह के सवाल हमारे मन में इसलिए आते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी के मन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम डरपोक हैं। हमने सोचना और समझना ही सीखा है। अभी आज मैं WBX का एक वीडियो बना रहा था, किस तरह से एक बहुत फास्ट ग्रो होने वाली कंपनी बनती है, कैसे रिस्क न जानने में है। अगर आप अपना कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस, अपनी पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ख़ुद को डीप नॉलेज नहीं देते हैं, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, आप खुद भी परेशान हो रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। तो इसकी बहुत चिंता करिए मत कि मरे हुए आपके साथ आपके घर पे चले आएंगे। चिंता इसकी करिए, बल्कि इसके बारे में चिंता मत करिए, सीखिए गहराई से समझना, गहराई को समझना और गहरा होते जाना, ये सीखिए। इसीलिए हमने आपके लिए ये WBX का और जिनोगा एडवांस का कोर्स स्टार्ट किया है। और भी बहुत से कोर्सेज हैं, आप ये WhatsApp का नंबर है, इस पर कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और ज़ेनो विले बनाने के लिए हमारी मदद करिए ताकि हम फिज़िकली वहाँ पर इस पूरे विज्ञान को सीख और सिखा सकें। बाय। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। वो सब आप ऐप में जा कर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये WhatsApp नंबर है, WhatsApp कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।